देनी है तुमने, लेकिन अल्लाह ने ये कहीं नहीं कहा कि इसलिए देनी है कि मैं भी ज़कात देता हूँ या मैं भी नमाज पढ़ता हूँ। लेकिन जब दुरूद का जिक्र आया ना तो अल्लाह ने कहा कि मुसलमानों दुरूद पढ़ना है, ये मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते भी पढ़ते हैं। हम सब जब अल्लाह पढ़ रहा है, जब अल्लाह दुरूद भेज रहा है, तो आप लोग क्यों नहीं भेजते? तो मैं आयत पढ़ता हूँ, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते युसल्लूना दुरूद भेजते हैं अलन नबी, नबी अलैहिस्सलाम पर, या अय्युहल्लज़ीना ए ईमान वालो, सल्लु दुरूद भेजो, अलैहि उस पर, वसल्लिमू तस्लीमा और दुरूदो सलाम भेजा करो। वसल्लिमू तस्लीमा और सल्लू का मैंने एक ही है। अब तर्जमा इसका होगा, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, ए ईमान वालो तुम भी उन पर दुरूदो सलाम भेजा करो। ए ईमान वालो तुम भी उन पर दुरूदो सलाम भेजा करो। बेटा पॉइंट नंबर 1 समझ में आया है तो ओके का मैसेज दें। अगर कोई लफ्ज़ समझ में नहीं आया तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शाबाश। बेटा समझ में आ गया है पॉइंट नंबर 1 तो ओके का मैसेज दें, और अगर कोई चीज रह गई है तो वो पूछ लें। शाबाश बेटा। शाबाश युसरा बेटा, नबीहा, इफ्रा, नूर बाबर, मलिक हामिद, अली हैदर। ठीक है बेटा, बाकी सोए हुए हैं? अब्दुल रहमान और अब्दुल्ला कामरान बेटे, आप लोग समझ आ गई आप लोगों को? मुसैयब ठीक है बेटा, मशहद, आरिज बेटा, आरिज आपको समझ आई है बेटा? युमना ओके बेटा। चलें पॉइंट नंबर 2। पहला था मोहसिन इंसानियत, पॉइंट नंबर 2 अहादीस। अब अहादीस के अंदर हमने ये पढ़ना है कि नबी अलैहिस्सलाम ने दुरूद पढ़ने के बारे में क्या कहा है। ठीक है, ये तो ये था कि अल्लाह ताला ने क्या कहा है दुरूद पढ़ने के बारे में और हमें क्यों पढ़ना चाहिए। अब ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने खुद पर दुरूद पढ़ने के बारे में क्या फरमाया है। उसके लिए सिर्फ 2 हदीसें यहाँ लिखी हैं। पहली ये है कि जब तक कोई शख्स मुझ पर दुरूद भेजता रहता है, फरिश्ते भी उसके लिए दुआए रहमत करते रहते हैं। अब तुम्हें इख्तियार है कि दुरूद पढ़ने में कमी करो या ज्यादती करो। अब क्योंकि ये कानून है अल्लाह का, जब वो कोई इंसान या कोई भी जिसने कभी गुनाह ना किया हो, जब वो दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब कोई दुरूद भेजता है तो अल्लाह ताला के फरिश्ते जो हैं जिन्होंने कभी गुनाह नहीं किए, उनके अंदर अल्लाह ने ताकत ही नहीं रखी गुनाह की, तो वो उस इंसान के लिए रहमत की दुआ करते हैं। तो आप सोचें कि जब किसी के लिए फरिश्ते रहमत की दुआ करें तो उस पर रहमत होगी या नहीं होगी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब तुम्हें इख्तियार है कि दुरूद पढ़ने में कमी करो या फिर ज्यादती करो। अगर कमी करोगे तो अपनी आपकी दुआओं में कमी होगी, अगर ज्यादा दुरूद पढ़ोगे तो आपके ऊपर ज्यादा रहमत होगी। हदीस नंबर 2, जो उम्मती, बेटा ये जो 2 पॉइंट्स है ना, ये 2 हदीसें हैं, उन हदीसों का मफहूम लिखा हुआ है। ठीक है, जो उम्मती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दुरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें भेजेगा, उसके 10 दर्जे बुलंद करेगा, 10 नेकियां अता करेगा और 10 बुराइयां मिटा देगा। यानी एक दफा दुरूद भेजने से के 4 फायदे हैं। पहला फायदा क्या है, उस पर 10 रहमतें नाजिल होंगी। दूसरा फायदा क्या है, उसके 10 दर्जे बुलंद हो जाएंगे। तीसरा फायदा क्या है, उसको 10 नेकियां मिलेंगी। चौथा फायदा क्या है कि उसकी 10 गुनाह जो है, 10 बुराइयां जो है मिट जाएंगे। बाकी तो समझ में आया होगा। ये दर्जे क्या है बेटा, जो जन्नत है ना, अल्लाह ने उसमें दर्जे बनाए हैं। जन्नत तो एक है ना, नबी अलैहिस्सलाम ने भी उसी जन्नत में जाना है, सहाबा ने भी इस तरह। ठीक है, ऊपर नीचे दर्जे हैं। तो आम मुसलमान अगर इधर होगा तो उसके 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे। तो ये मतलब है कि दर्जों से कि 10 दर्जे उसके बुलंद कर दिए जाएंगे। और उसके बाद है पॉइंट नंबर 3 बेटा, पॉइंट नंबर 3 दुरूद के मकामात।
ठीक है, ये क्या है? इसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि हमने दुरूद कहाँ कहाँ पढ़ना है, हमने दुरूद कहाँ कहाँ पढ़ना है। वो तो आपको पता है कि नमाज के अंदर चाहे जो भी नमाज हो उसके अंदर दुरूद पढ़ना है, ताकि नमाज जनाजा ही क्यों ना हो उसके अंदर भी आपने दुरूद तो पढ़ना है, वो तो कंफर्म है। उसके अलावा आपने कब कब पढ़ना है दुरूद? तो 5 जगह इन्होंने लिखी है, काफी ज्यादा है लेकिन इन्होंने 5 जगह लिखी हैं। सबसे पहले हर महफिल में, किसी भी मजलिस में, किसी भी गैदरिंग में आप बैठे तो आप दुरूद पढ़ लें, ठीक है। आपने अपना जवाब देना है ना, तो आपने जरूर पढ़ना है, बाकी अगर कोई पढ़ता है या नहीं पढ़ता। और जब कोई भी गैदरिंग खत्म करने लगे तब भी दुरूद पढ़ें, ठीक है। और उसके बाद आजान, जब आजान खत्म हो तब भी दुरूद पढ़ें, या मस्जिद में जाते हैं या मस्जिद से बाहर आते हैं तब भी दुरूद पढ़ें, और जब कोई दुआ करते हैं तो खास कर उसमें दुरूद पढ़ें। इन सारी जगहों पे बेटा दुरूद पढ़ना है, ये आपका फायदा है इसमें, ठीक है। अब नबी आगे एक हदीस लिखी है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से वो हदीस रिवायत है कि जब तक नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद न भेजा जाए तो वो दुआ कबूल नहीं होती। वो दुनिया में आसमान और जमीन के दरमियान भटकती रहती है। आसमान यानी अर्श तक अल्लाह ताला के पास दुआ तब पहुंचती है जब उसके साथ दुरूद भी लगा हुआ हो। जब दुरूद न लगा हुआ हो उसके साथ तो अल्लाह ताला तक वो दुआ नहीं पहुंचती। हजरत उमर फरमाते हैं कि वो जमीन और आसमान के दरमियान ऐसे घूमती रहती है। और पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या है? सबसे अफजल दुरूद, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सबसे अफजल दुरूद दुरूद इब्राहिमी है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, वो है। और उसके बाद है इरशाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वही पॉइंट नंबर 2 के अंदर जो हमने हदीस पढ़ी है उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 बार रहमत नाजिल फरमाता है। ये आपने पहले भी पढ़ा है, इसी अभी मैंने पॉइंट नंबर 2 के अंदर आपको बताया था। और उसके बाद दूसरी हदीस आ गई, जिसके सामने मेरा जिक्र हो, मेरा नाम लिया जाए, वो मुझ पर दुरूद व सलाम न भेजे तो ऐसा शख्स बखील है। बखील का तर्जमा आता है बेटा? बखील का तर्जमा होता है कंजूस। कंजूस का मैं ना, जो खर्च नहीं करता, जहां जरूरत हो वहां पे भी खर्च नहीं करता। तो अब उसकी अपना फायदा था, दुरूद भेजता तो अपना फायदा था उसने, लेकिन उसने कंजूसी की, दुरूद नहीं भेजा, तो अल्लाह ताला तो उससे नाराज होंगे ही होंगे। तो नबी अलैहि सलाम ने यही बात की है। अब इसके बाद है हदीस नंबर 3, क़यामत वाले दिन वो शख्स मेरे ज्यादा करीब होगा जो मुझ पर दुरूद भेजने में कसरत करेगा। यानी नबी अलैहिस्सलाम के कुर्ब का जरिया दुरूद भेजना है। नबी अलैहिस्सलाम के करीब होने का वाहिद जरिया क्या है? दुरूद भेजना। तो बेटा अब हर इंसान की कोशिश होती है मैं उसके करीब हो जाऊं जिसकी आगे सुनी जाती है, जिसकी आगे कोई बात मानता है। तो क़यामत के दिन ऐसा दिन होगा, ऐसा वक्त होगा जिसमें हदीस में आता है कि अल्लाह ना कभी इतना गुस्से में आया है और ना ही क़यामत के बाद कभी आएगा जितना क़यामत वाले दिन गुस्से में होगा अल्लाह ताला। तो जितने भी अंबिया होंगे ना, सबके पास लोग जाएंगे कि अल्लाह ताला से इतना कह दें कि या अल्लाह, किसी ने जन्नत में जाना है, किसी ने जहन्नम में जाना है, वो हमें कबूल है, बस किसी तरह हिसाब व किताब कर दें, हिसाब हमारा हो जाए। ये इतना मुश्किल वक्त है, यहाँ मैदान महशर में वक्त गुजारना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो आप अल्लाह ताला से इस तरह हर पैगंबर के पास, हर नबी के पास लोग जाएंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा, हजरत हारून, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम हर हत्ता के हर नबी के पास जाएंगे। कोई नबी तैयार नहीं होगा कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करूं कि अल्लाह ताला हिसाब किताब शुरू कर दे। फिर सारे लोग जमा होकर नबी अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो नबी अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हर इंसान की कोशिश होती है मैं उसके करीब हो जाऊं जिसकी बात सुनी जाती है। तो क़यामत वाले दिन सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की ही सुनी जानी है और किसी की नहीं सुनी जानी। तो नबी अलैहिस्सलाम के करीब होने का क़यामत वाले दिन क्या जरिया है? दुरूद। क्या अगर हमने नबी अलैहिस्सलाम के करीब होना है तो दुरूद पढ़ना है। तो दुरूद में पढ़ने में हमारा अपना फायदा है, ठीक है। तो हमें हर वक्त दुरूद पढ़ते रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 है हासिल कलाम। पॉइंट नंबर 4 क्या है? हासिल 6 क्या है? हासिल कलाम। जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह उसके लिए आफियत यानी सेहत, सलामती और तंदुरुस्ती का दरवाज़ा खोल देता है। इसलिए हमें कसरत से दरूद भेजकर आफियत के ख़जाने को हासिल कर लेना चाहिए। जब फ्री में इतनी आफियत, इतनी अच्छाई मिल रही है, हम कोई उसके लिए पे तो नहीं कर रहे हैं ना, कितना टाइम लगेगा हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने में। हमने, हमारा लेक्चर कितने मिनट का हुआ है? तकरीबन अभी 15 मिनट का लेक्चर हुआ है और उसके अंदर हमने तकरीबन 10 से 15 मरतबा हमने दुरूद पढ़ लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक मरतबा पढ़ना दुरूद है। तो जब फ्री में हमें सेहत और सलामती, आफियत, अल्लाह ताला की रहमत मिल रही है, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने सही कहा है ना कि फ्री में मिलने वाली चीज को भी जो हासिल नहीं कर सकता वो तो बेवकूफ है, वो तो बखील है। फिर ये हो गया आपका बेटा, ये आपने याद करना है, ठीक है। और इस हदीस नंबर 4 के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में बताता हूँ कौन से पेज पर है, वो भी आपने याद करने हैं बेटा। पेज नंबर 102, 102, 102, वहां पे एमसीक्यूज नंबर 26, 26, 27, 28, 29 और 30, ये जो 5 एमसीक्यू, नहीं 3 है सिर्फ बेटा, 26, 27 और 28, ये 3 एमसीक्यूज हैं सिर्फ हदीस नंबर 4 के। ये आपने याद करने हैं 102, पेज नंबर 102 पे। और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके 106 पे हैं, बिल्कुल लास्ट पे, हदीस नंबर 4 के। ये भी आपने याद करने हैं और मैं आपकी डायरी लिख देता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये याद भी करने हैं और लिखने भी हैं। कंप्लीट मैंने लिखे हैं बेटा। कंप्लीट कितने हैं? 3 एमसीक्यूज हैं सिर्फ। बेटा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपने याद भी करने हैं और लिखने भी हैं, ठीक है। सिर्फ 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल एक एक लाइन के उनके आंसर हैं। अब बेटा मैं आपसे वो जो हमने रुकू नंबर पढ़ा था ना, रुकू नंबर 3, वो आपसे मैं उसमें से कुछ क्वेश्चन सुनता हूँ, देखता हूँ किस किस ने याद किया है। डायरी लिख लें बेटा, ये याद भी करनी है, ठीक है। बेटा आप ना, मैं आप लोगों के माइक ऑन कर रहा हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से ना वो सुनता हूँ, एमसीक्यूज सुनता हूँ। चले गर्ल्स, सबसे पहले मैं आप लोगों के माइक ऑन कर रहा हूँ। अरीज, अरीज बेटा माइक ऑन करो। अरीज काशिफ, अरीज बेटा। नहीं पता मेरे को। ये क्या बात हुई बेटा, सुनाने का टाइम आया तो आप लोगों ने मीटिंग ही एंड कर दी। चलें, बाकी तो भाग गई है बेटा। आमना, आमना आप सुनाए बेटा। यस सर। जान रखो, एमसीक्यू सुन रहा हूं बेटा। जान रखो कि तुम्हारे लिए माल और औलाद बड़ी है क्या? ऑप्शंस हैं दौलत, मता, मोहब्बत, आजमाइश। आमना। आजमाइश। वेरी गुड बेटा, शाबाश। और उसके बाद इफ्रा बेटा, माइक ऑन करो आप।
शाबाश। Yes, शर्रत sir. दवाब, लफ्ज़ है शर्रत दवाब, उसका तर्जमा क्या है? ऑप्शन हैं खतरनाक जानवर, खौफनाक मखलूक, बदतरीन किस्म के जानवर, बेहतरीन किस्म के जानवर। शर्रत दवाब का तर्जमा बेटा, ऑप्शन समझ में आई है? शर्रत दवाब, बदतरीन किस्म के जानवर। वेरी गुड बेटा। नोट्स तो खोल के नहीं बैठे हुए? नो सर। और उसके बाद नबीहा बेटा, नबीहा फयाज, सर बोले। किस सूरत में माल और औलाद को आजमाइश करार दिया गया है? सूरत अल-अनफाल। वेरी गुड बेटा, शाबाश। और उसके बाद मनाहिल बेटा, मनाहिल बेटा, माइक ऑन करो। जी सर। इस्तजीबू, लफ्ज़ है इस्तजीबू, उसका तर्जमा क्या है? हुक्म मानो, पैरवी करो, वादा करो, जंग करो। हुक्म मानो। शाबाश। अच्छा, और उसके बाद नूर बाबर बेटा, यस सर। लफ्ज़ है यहूलू, क्या? यहूलू, इसका तर्जमा क्या है? वो हल करता है, वो हायल होता है, वो कमजोर करता है, वो जवाब देता है। वो कमजोर करता है। जी बेटा, समझ में नहीं आई? वो कमजोर करता है। नहीं नहीं बेटा, यहूलू का मैंने पूछ रहा हूं मैं, यहूलू। सर ऑप्शन रिपीट करें। यहूलू के माना क्या है? ऑप्शन, वो हल करता है, वो हायल होता है, वो कमजोर करता है, वो जवाब देता है। अच्छा बेटा, एक और सुना है सर नूर वो बाबर बेटा, एक और। सूरतुल अनफाल में शर्रत दवाब जो लफ्ज़ आया है, उससे कौन लोग मुराद हैं? बदकार मुराद हैं, कुफार मुराद हैं, गुनहगार मुराद हैं, फासिक मुराद हैं? सर बदकार। नहीं बेटा, शर्रत दवाब से मुराद कौन है? जिसका तर्जमा था कि जानवरों से भी बदतर, उससे बदकार मुराद है, सर कुफार मैंने मुराद है। पहले जी वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया था। जी सर बेटा, मैंने पहले वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया था। नहीं किया था? नो सर। चलें ठीक है, फिर ये वाला जो आज हमने पढ़ा है ये याद करके आइएगा, ठीक है? एमसीक्यूज यस इसके सर। 102 पे हैं नोट्स में, और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 106 पे हैं। गर्ल्स, सब कुछ ओके है बेटा? ओके का मैसेज लिखें बेटा। बाकी तो आप क्लासमेट्स छोड़ गई हैं, मीटिंग ही वो एंड करके चली गई। शाबाश बेटा। अब बॉयज, बॉयज आप लोगों से मैं सुनने लगा हूं। जैन मतलूब बेटा, माइक ऑन करें। जैन मतलूब, एमसीक्यूज है, अगर अल्लाह उनमें नेकी का मादा देखता तो उनको तौफीक बख्शता किस चीज की? देखने की, समझने की, हिदायत की, सुनने की? वेरी गुड। और शाबाश बेटा। मुसैयब, और उस वक्त को याद करो जब तुम कलील और ज़ईफ समझे जाते थे। कहाँ? ज़मीन मदीना में, ज़मीन जद्दा में, ज़मीन ताइफ में, ज़मीन मक्का में? शाबाश बेटा। नोट्स खोल के तो नहीं बैठे मुसैयब? चलें, आरिस बेटा, मोहम्मद आरिस,
और जान रखो कि अल्लाह आदमी और उसके दरमियान क्या करता है, मोहब्बत पैदा करता है, कशिश पैदा करता है, पर्दा डाल देता है, हायल हो जाता है। नहीं बेटा, हायल हो जाता है। चलें, अब्दुर्रहमान कामरान, अब्दुर्रहमान या अब्दुल्ला, आप में से जो भी आया है क्लास में। अब्दुर्रहमान की अब्दुल्ला? अच्छा, चलें बेटा, मुस्तज़अफ़ून के माने क्या है? कमजोर, हाजतमंद, सेहतमंद, खौफजदा। मुस्तज़अफ़ून, वेरी गुड बेटा। ठीक है गर्ल बेटा, इसको याद करें, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों। जो डायरी मैंने दी है इसको लिखना भी है और याद भी करना है। जो डायरी मैंने दी है वो बोर्ड के ऊपर लिखी है, वो आप देख के लिख लें उसको, ठीक है? एवरीथिंग इज ओके? वेरी गुड बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। कोरोना से बचना है, अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखना है। सर आसिफ आगे।